Hello everyone. Today in this video we are going to discuss about another natural resource, that is water. In previous videos we have discussed about air. What is air pollution, what are air pollutants and what are harmful effects of air pollution. And today we are going to discuss about water. So students, if we talk about water, water जो है natural resource है and all living organisms use water for various life activities. तो अगर हम वाटर की बात करें, इट इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है अर्थ पे, सब वाटर का यूज करते हैं. अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए वाटर का यूज किया जाता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर. सो अगर हम बात करें लाइक बाथिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग ऑफ फूड, वॉशिंग, इन सब एक्टिविटीज़ में हम वाटर का यूज़ करते हैं. अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर एक्ट करता है एज ए नेचुरल सॉल्वेंट, वेरियस केमिकल रिएक्शंस के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है. अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है वो वाटर की प्रेजेंस में होती हैं. तो इस तरह से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. अगर हम वाटर की बात करें, वाटर यूज किया जाता है फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स. फील्ड्स में हम वाटर का यूज करते हैं. एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वाटर, जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम वाटर के सोर्सेज की बात करें कि हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिल सकता है, हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं वाटर, तो वाटर कि अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज ऑफ वाटर आर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज एंड सलाइन वाटर रिसोर्सेज. जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उनको हम यूज करते हैं. वहां से हम जो यूजफुल होता है हमारे लिए वाटर, जो यूज करने लायक होता है, उसको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. अगर हम फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे तो फ्रेश वाटर यूज किया जाता है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. अगर हम रिसोर्सेज की बात करें जहां से हम फ्रेश वाटर ऑब्टेन करते हैं, ponds, lakes, rivers, these are fresh water resources from where we obtain fresh water. अगर हम सलाइन वाटर की बात करें तो सलाइन वाटर का यूज नहीं किया जाता, ये हमारे काम में नहीं आता है. और जो सलाइन वाटर का रिसोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो ओशियन, सीज, यहाँ से सी, ये सब क्या है, दीज आर रिसोर्सेज फॉर सलाइन वाटर. तो अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं एज ग्राउंड वाटर. जो हमारा ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है वो क्या है, वो फ्रेश वाटर है. उसको हम वहां से भी ऑब्टेन कर सकते हैं एज ए ग्राउंड वाटर ऑब्टेन करते हैं हम फ्रेश वाटर को. एंड सरफेस वाटर रिसोर्सेज, वाटर जो है ग्राउंड वाटर भी हो सकता है या सरफेस, अर्थ के सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है. तो अगर हम वाटर की बात करें, जो फ्रेश वाटर है ऑब्टेन किया जाता है मेनली by underground reservoirs and by surface water sources. अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स में आएगा हमारा ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर प्रेजेंट होता है. एंड सरफेस वाटर रिसोर्सेज में आते हैं लेक्स, पोन्ड्स, रिवर्स, जो तालाब हैं, नदियां हैं, उनसे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, फ्रेश वाटर ऑब्टेन करते हैं, जो हम वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं. अगर हम वाटर की बात करें तो जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो लेयर है जहां वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. तो अगर हम इस वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे, कोई भी अगर हमारे वाटर की किसी भी केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल क्वालिटी चेंज हो जाती है वाटर की किसी भी पोल्यूटेंट्स की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन. तो अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, इट इज any undesirable change in physical, chemical and biological qualities of water that adversely affects the aquatic life and makes water unfit for use. कोई भी अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल क्वालिटी में अगर चेंज आ जाता है वाटर की में, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अफेक्ट होते हैं. और इनकी वजह से क्या होता है, वाटर अनफिट फॉर यूज, मीन्स हम वो वाटर यूज करने लायक नहीं रहता. तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन.
अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर पोल्यूशन के लिए? दे आर वेरियस वाटर पोल्यूटेंट्स। वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होंगे? पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो पोल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम वाटर पोल्यूटेंट्स की बात करेंगे तो वाटर पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। अगर हम वाटर पोल्यूटेंट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो वाटर पोल्यूटेंट्स जो है फिजिकल पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, दीज कैन बी केमिकल पोल्यूटेंट्स एंड दीज कैन बी बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स। फिजिकल पोल्यूटेंट्स में आते हैं हमारे हीट, जो हीट है वो भी वाटर पोल्यूट कर सकती है। ऑयल स्पिल्स, जब हम ऑयल का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ऑयल स्पिल्स हो सकते हैं, जो ऑयल है हमारा बिखर सकता है वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होगा। अगर हम केमिकल पोल्यूटेंट्स की बात करें लाइक डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड्स, मेटल्स, जो हम यूज करते हैं, वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स में हमारे वेरियस पैथोजेंस आते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स। ये सब क्या है? दीज आर पैथोजेंस एंड दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वाटर की बात करेंगे, वाटर जो है एक नेचुरल रिसोर्स है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, दिस कैन बी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज एंड सलाइन वाटर रिसोर्सेज। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हम ऑब्टेन कर सकते हैं एज ग्राउंड वाटर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर से। अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें, क्या होता है वाटर पॉल्यूशन? इट इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, chemical and biological qualities of water that adversely affect the aquatic life and makes water unfit for use. अगर हम वाटर पोल्यूटेंट्स की बात करेंगे, these can be physical pollutants, chemical pollutants and biological pollutants. उसके बाद अगर हम सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन की बात करें स्टूडेंट्स, हमारा सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, शॉप्स एंड डिटर्जेंट्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, पेट्रोलियम ऑयल, ये क्या है? दीज आर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो सब्सटेंसेस जो वाटर में ऐड होते हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें, अगर हम सीवेज की बात करें, तो जो सीवेज है, सीवेज कंटेन करता है बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है सीवेज में। तो सीवेज की वजह से भी क्या होता है? अगर सीवेज वाटर जो है वाटर बॉडीज में जाता है, जिसकी वजह से भी क्या होगा? वाटर पोल्यूशन होता है। उसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें, जो वेरियस सब्सटेंसेस निकलते हैं हमारे इंडस्ट्रीज से, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है हमारा, वो क्या कंटेन करता है? वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स कंटेन करता है। कुछ केमिकल्स तो ऐसे होते हैं जो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, मतलब जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल फॉर्म में डिग्रेड नहीं कर सकते। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जैसे कि अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट की, तो वेरियस हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में, और जब वो वेस्ट हम वाटर बॉडीज में बाहर निकालते हैं इंडस्ट्री से, तो उनकी वजह से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो कंटेन करता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, वेरियस मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, वेरियस हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में, जो वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की बात करें, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में क्या प्रेजेंट होता है? वेरियस हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, नाइट्रेट, ये सब क्या करते हैं? ये हार्मफुल केमिकल्स है जो वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी तरह अगर हम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की बात करेंगे, तो ये फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो हम फील्ड्स में यूज करते हैं, क्रॉप्स के लिए यूज करते हैं, वो भी जब वाटर बॉडीज में मिक्स होते हैं, वाटर में मिक्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। एंड अदर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर पेट्रोलियम ऑयल। जो हमारा पेट्रोलियम ऑयल है हम शिपमेंट के लिए यूज करते हैं, जो ऑयल है ओशियन के थ्रू हम उसको ट्रांसफर करते हैं, शिपमेंट करते हैं हम ऑयल की। तो जब लीकेज होता है ऑयल का, तो जब हम इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ऑयल का,
ओशियन के थ्रू, तो क्या हो सकता है, ऑयल लीक हो सकता है, ऑयल का लीकेज हो सकता है, जिसकी वजह से ये वाटर में चला जाता है ऑयल, और जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। एक परत बना लेता है ऑयल की, एक परत बन जाती है वाटर के सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से दीज आर few sources of water pollution: sewage, industrial waste, shop and detergents, fertilizers and pesticides and petroleum oil. All these are sources of water pollution. अगर हम हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें कि क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वाटर पोल्यूशन से, सो ह्यूमन डिजीज की अगर हम बात करें तो वाटर के थ्रू वेरियस पैथोजेंस जो है हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। अगर हम इम्प्योर वाटर लेते हैं, जो वाटर डर्टी है उसको पिएंगे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके अंदर वेरियस पैथोजेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, और जिनकी वजह से क्या हो सकता है, ह्यूमन डिजीज हो सकती हैं। ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में वेरियस डिजीज कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद अगर हम अदर हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें स्टूडेंट, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो वाटर का पोल्यूशन है उसकी वजह से जो वेरियस एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे या जो फिर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डेथ हो सकती है वाटर पोल्यूशन की वजह से। दिस वाटर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा अगर हम बात करें यूट्रोफिकेशन की एंड बायोमैग्निफिकेशन ऑफ केमिकल्स, इनका क्या मतलब होता है। अगर हम यूट्रोफिकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, एल्गल ग्रोथ इंक्रीज होती है वाटर में, वाटर बॉडीज में एल्गे प्रेजेंट होता है, उसके एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस की वजह से एल्गल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से वेरियस एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो सकती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। ये हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन ऑफ केमिकल्स। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? इट इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे plants in water bodies due to nutrients enrichment, particularly with nitrogen and phosphorus. क्या होता है, जो सीवेज या इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है हमारा, वो क्या कंटेन करता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर कंटेन करता है, और जब वो वाटर बॉडीज में जाता है, ये सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट्स एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का वाटर बॉडीज में, जो क्या कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होता है, जो वाटर में एल्गे या प्लांट्स प्रेजेंट है उनकी एक्सेस ग्रोथ हो जाती है। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे को हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम्स। तो जब ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, तो जो वाटर बॉडीज में जो एल्गे या प्लांट्स प्रेजेंट है वो इनको कंज्यूम करेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा इनको यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, इनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। और जब इन एल्गे की एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से क्या होगा, एल्गल ब्लूम्स हमने किसको बोला है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे। तो इनकी जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ के बाद डेथ भी होगी, एल्गल ब्लूम जो एल्गे है इनकी डेथ भी होगी। तो जब इनकी डेथ होती है, एल्गे की डेथ होती है, ग्रोथ के बाद एक्सेसिव ग्रोथ होगी। उसके बाद अगर डेथ होती है इनकी, तो जो डिकम्पोजर्स हैं, जो डिकम्पोजर्स प्रेजेंट है वाटर बॉडीज में, डिकम्पोजर्स का क्या काम होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। दीज आर हेल्पफुल इन डिकम्पोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक वेस्ट। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट बना है हमारा एल्गल ब्लूम की डेथ से, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये डिकम्पोजर्स जो है डिकम्पोज करेंगे इस ऑर्गेनिक वेस्ट को, सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। तो जो डिकम्पोजर्स ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होगा तो डिकम्पोजर्स भी ज्यादा ऑक्सीजन को यूज करेंगे। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, BOD है, जो पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डिजोल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है वाटर में ऑक्सीजन, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। मींस एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स है, डिकम्पोजर ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है वाटर बॉडीज में, और जो अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। सो यूट्रोफिकेशन भी एक हार्मफुल इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन का।
उसी तरह अगर हम बायोमैग्निफिकेशन की बात करें, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सब्सटेंसेस इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में कुछ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, किसकी वजह से? जो वेरियस पोल्यूटेंट्स होते हैं हमारे, वो वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से जो अगर हम इन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं? अगर हम वेस्ट की बात करेंगे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। Biodegradable and non-biodegradable, two type of waste are there. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमने उसको बोला है जिस वेस्ट को हम सिंपल फॉर्म में, जो डिकम्पोजर्स है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। These biodegradable waste can be decomposed into simpler forms, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। डिकम्पोजर्स उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहते हैं। जैसे अगर हम पॉलीथीन की बात करें, पॉलीथीन क्या है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, डिग्रेड नहीं किया जा सकता। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का क्या मतलब है स्टूडेंट? जो हमारी फूड चेन है, फूड चेन में क्या होता है? जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स को और एनिमल्स खाते हैं, तो इस तरह से एक चेन बन जाती है, तो इसको हम बोलते हैं फूड चेन। और ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है? जो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है, इस तरह से ये ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। तो जो हम अगर हम बात करें बायोमैग्निफिकेशन की, तो इसमें क्या होता है? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रेजेंट है, अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें, तो वाटर बॉडी में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रेजेंट होगा उसको अगर हम बात करें जू प्लैंक्टन्स की, छोटे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाएंगे, उनकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, और उनकी बॉडी के अंदर जब ये जाता है तो ये डिग्रेड तो हो नहीं सकता, कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो इन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज कर सके, ब्रेक डाउन कर सके सिंपल फॉर्म में। तो जिसकी वजह से क्या होता है? तो जो सिंपल जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे जो इस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इन जू प्लैंक्टन्स को कुछ छोटी फिशेस खाएंगी, छोटी मछलियां खाएंगी, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जू प्लैंक्टन्स की बॉडी में गया है वो एज इट इज रहता है, उनकी बॉडी में प्रेजेंट होगा। तो जब ये फिशेस इन जू प्लैंक्टन्स को खाती हैं तो ये इनकी बॉडी में भी चला जाता है, ये अदर वेस्ट खाएंगे, उनकी वजह से भी ये क्या हो जाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। एंड ये स्मॉल फिशेस को खाती हैं लार्ज फिशेस, एंड लार्ज फिशेस को बर्ड्स वगैरह खाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? जो जू प्लैंक्टन्स की वजह से फिशेस में और ऐड हो जाते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और जब इन स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाएंगी तो इनकी लार्ज फिशेस की बॉडी में इनका एक्यूमुलेशन और इंक्रीज हो जाता है। और जब बर्ड्स इनको खाएंगे लार्ज फिशेस को, तो जो लार्ज फिशेस में भी जो वेस्ट प्रेजेंट था वो किसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा? बर्ड्स की बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस तरह से फूड चेन में ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो सकती है, क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में जिनकी अमाउंट जो है, जिनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। सो इट इज ऑल्सो ए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स in body of living organisms at each trophic level. So these are harmful effects of water pollution. Eutrophication and biomagnification. Eutrophication क्या है? It is excessive growth of algae which occurs due to excessive amount of nutrients present in water bodies, जिसकी वजह से क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड
एल्गल ग्रोथ की वजह से इनकी डेथ के बाद ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा जमा हो जाता है वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से डिकम्पोजर्स ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उनके लिए डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की। सो दीज आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन।